अब दोस्तों आज के टाइम पे मार्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो एक ऐप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, बचत ऐप। इसीलिए आज के इस वीडियो को हम बना रहे हैं किस तरीके से आप बचत ऐप को यूज कर सकते हैं। बचत ऐप क्या है, रियल है कि फेक है, इस ऐप को यूज करने का जो A to Z प्रोसेस है इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो 2 से 4 मिनट का टाइम निकाल के पूरा इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बेसिकली बता रहा हूं, बचत ऐप ना एक इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन है जहां से आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर, इनके एक अलग से फंड्स होते हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छे खासा यहां पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करके उस पर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो किस तरीके से आपको फंड सेलेक्ट करना है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर फटाफट से देख लेते हैं कैसे बचत ऐप को यूज करना है। बचत ऐप यूज करने के लिए आप प्ले स्टोर से बचत ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लेंगे या फिर इसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब यहां पर आपका मोबाइल नंबर फोन से ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाता है, नहीं होता है तो यूज अनदर मोबाइल नंबर पे क्लिक कर सकते हैं। बाकी इसी मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है तो आप सिंपल सा मोबाइल नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा और यहां पर वेरिफिकेशन हो जाता है। अब आपके सामने एक कंप्लीट वीडियो गाइड खुल करके आ जाता है जहां पर बचत ऐप के अंदर किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको यहां पर प्रॉफिट बनाना होता है और किस तरीके से यहां पर कंप्लीट गाइड यूज करने का प्रोसेस बताया गया है। सिंपल सा आपको ऊपर यहां पर कट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना होगा और इस वीडियो को आपको सिंपल सा स्किप कर लेना है। अब आप बचत ऐप के डैशबोर्ड पे आते हैं, आपके सामने इस तरीके का पेज खुल करके आएगा जहां पर आप देख सकते हैं बचत ऐप में आपको इन्वेस्टमेंट के अलग अलग ऑप्शंस दिए जाएंगे। सबसे पहला तो आपको 2 वीडियोस दिखाए जाएंगे जहां पर ना आपको 51 रुपए में एफडी करने के लिए कुछ वीडियोस हैं और यहां पर आपको सेफेस्ट सेविंग, डेली सेविंग्स के कुछ ऑप्शंस दिखाए गए हैं। बेसिकली यहां पर ना आपको बचत ऐप के द्वारा इंस्टा फंड और यहां पर आपको एफडी फंड का ऑप्शन मिलेगा। अभी मैं बारी बारी से सभी ऑप्शंस के बारे में आपको बताऊंगा। यहां पर हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे ना तो सबसे पहले आपको यहां पर इंस्टा फंड का ऑप्शन मिलेगा। बचत ऐप के द्वारा कुछ यहां पर फंड्स को डिजाइन किया गया जो कि इंस्टा फंड है, आप यहां पर देख सकते हैं। इस फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा और यहां पर आप देख सकते हैं ऑल फंड एंड प्लान के अंदर यहां पर ना आपको आईसीआईसीआई यूटीआई इंस्टा फंड मिलेगा। इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल के हिसाब से क्या आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो आप कंप्लीटली देख सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग बैंक्स, अलग अलग कंपनीज के यहां पर आपको फंड देखने को मिल जाएंगे जो कि बचत ऐप ऑलरेडी आपको फिल्टर करके दिखाता है जो कि बेस्ट फंड है। अगर आपको इन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है तो किसी भी एक फंड पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहां पर ना आपको वन टाइम और एसआईपी का ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले आपको मिनिमम अमाउंट देख लेना है, 100 रुपए कम से कम यहां पर इन्वेस्ट करना होगा इस फंड के अंदर और यहां पर इस फंड का रिटर्न आप जरूर कैलकुलेट करेंगे। देख सकते हैं कि यहां पर इसका जो एनुअल रिटर्न है अगर आप एसआईपी करते हैं तो 6.69% है और लमसम के अंदर आपका 6.88% का रिटर्न है। तो इस तरीके से इसने हिस्ट्री में क्या रिटर्न दिया है वो आप पहले देख लेंगे, आपके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं। और उसके बाद यहां पर नीचे आएंगे तो आपको एसआईपी और लमसम का ऑप्शन मिलता है, आपको एक कैलकुलेटर देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप हर महीने कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप अमाउंट फिल करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका आगे आने वाले टाइम पे 3 साल के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। इसी तरीके से अगर वन टाइम पेमेंट करना है तो लमसम के अंदर आप यहां पर अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे, कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फिर आपको इंटरेस्ट रेट के हिसाब से दिखा दिया जाएगा कि कितना आपको यहां पर रिटर्न मिलेगा। तो अगर इन फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना है, अगर एसआईपी करना है तो एसआईपी पे क्लिक करेंगे, वन टाइम पे पेमेंट करना है तो वन टाइम पे क्लिक करेंगे, कितना पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे और सिंपल से सेटअप बैंक अकाउंट पे क्लिक करके आप यहां पर पैसे ऐड कर लेंगे। उसके बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से नीचे की तरफ आपको म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिला है, यहां से आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई डीमेट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर ना जो टॉप म्यूचुअल फंड है जो कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देते हैं, बचत ऐप उसको शॉर्टलिस्ट करके आपको दिखाता है। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इनके द्वारा जो म्यूचुअल फंड आपको सजेस्ट किया जा रहा है वो आपको 25% तक का एनुअल रिटर्न दे सकता है। तो यहां पर अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो नीचे आएंगे, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आपको दिखाए जाएंगे। आपको जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है आप सबसे पहले उसको एनालाइज करेंगे। मान के चलो कि आपको मोतीलाल ओसवाल का इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपए यानी कम से कम 100 रुपए इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा और यहां पर आप इसका 3 साल का जो एनुअल रिटर्न है यानी हर साल इसने कितना रिटर्न दिया परसेंटेज में आप देख सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड का स्पेशली जो रिटर्न है वो 24.38% है। अलग अलग म्यूचुअल फंड जो है साल का अलग अलग रिटर्न यहां पर आपको दिखा सकते हैं। अब यहां से आप म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को देख लेंगे और अपने हिसाब से जो म्यूचुअल फंड आपको ठीक लग रहा है उस पर आप सिंपल सा क्लिक करेंगे। मान के चलो कि मैं इस वाले म्यूचुअल फंड पे क्लिक करता हूं, उसके बाद आपको एसआईपी करना है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है वो सेलेक्ट कर लेना है और यहां पर ना आपको अमाउंट डाल लेना है, कितना पैसा आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उसके बाद सिंपल सा आप पेमेंट सेटअप कर लेंगे। और अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो अब हर महीने आपका पेमेंट सेट हो जाएगा और हर महीने आपका पैसा यहां पर कट के बचत ऐप के अंदर इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट होते जाएगा। बाकी नीचे गोल्ड और सिल्वर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करने पे आप डायरेक्टली यहां से गोल्ड या फिर सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन है, डायरेक्टली आप यहां पर एसआईपी या फिर
वन टाइम पे क्लिक करके किसी भी एक फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि उसका रिटर्न आप जरूर देख लीजिएगा कि साल में कितने रिटर्न वो दे रहे हैं। बाकी नीचे आपको कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप एफडी करके उसके अगेंस्ट कार्ड लेना चाहते हैं तो गेट लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। जितना पैसा आपको एफडी करना है वो एफडी करेंगे और उसके अगेंस्ट आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, जिसको यूज करके आप अपने सिविल वगैरह को बना सकते हैं और फिर आपको लोन वगैरह अप्लाई करने का यहां पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहां पर अगर आप पासबुक पे क्लिक करते हैं तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसके ऑप्शन दिखाए जाएंगे, इंस्टा फंड, म्यूचुअल फंड, गोल्ड एंड सिल्वर। इस पे क्लिक करके आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन से फंड के अंदर आपने कितना इन्वेस्ट किया है। तो इस तरीके से कंप्लीटली आप बचत ऐप को यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, इस पे कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।